नमस्कार, एचडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हुआ उसके बाद से तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा दुखी कोई नजर आ रहा है जो आजकल ये प्रिटेंड करते हैं कि हम ही सबसे आगे हैं, हमें ही हर चीज में कॉपी किया जा रहा है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हां, आपके मन में नाम भी चल रहा होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हां, उन्होंने ट्विटर पर अब ये जो उलटफेर हुआ है इसको लेकर के यहां पर अपने मन की प्रतिक्रिया को शेयर किया है और लिखा है कि कल तक जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे उन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री जी? तो जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उनका मतलब होता है कि सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। जैसे ये अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, उसके बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी और उल्टा अरविंद केजरीवाल से जो है यहां पर सवाल होने लगे, जो कि वाजिब भी है कि यहां पर ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जिन पर सीबीआई ईडी की रेड करते थे आज उन्हें अपनी सरकार में शामिल कर लिया। यानी कि आप मानते हैं, आप इस चीज को मान रहे हैं कि सीबीआई ईडी की रेड जिस पर होगी वो भ्रष्टाचारी है? मान रहे हैं ना इस चीज को आप? यानी कि मनीष सिसोदिया, जिनको आप कहते थे कि क्लीन चिट दे दी, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी, ये दोनों ने कुछ नहीं किया, ये तो कट्टर ईमानदार हैं, यानी कि वो भ्रष्टाचारी हैं। कॉन्टेक्स्ट तो यही निकल करके आ रहा है, समझ में तो यही आ रहा है। आप कह रहे हैं सीबीआई जिस पर रेड होती है वो भ्रष्टाचारी है। और आप तो ये भी कहते थे अरविंद केजरीवाल जी की किसी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगे तो वो देशद्रोह से कम नहीं है। कहां गए आपके सारे सिद्धांत? 10 साल में ही इतना परिवर्तन, हर चीज पर पलटफेर किया है अरविंद केजरीवाल ने। जिन पर आरोप लगाते थे आज उन्हीं के साथ जाकर के जो है उनकी गोदी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गोदी में बैठने का मतलब है कि उनके साथ जो है गुरछर्रे उड़ा रहे हैं, बुके दिए जा रहे हैं, तमाम कसीदे पढ़े जा रहे हैं उनके लिए। ये सच है। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा। अभी कल तक ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमको कॉपी कर रहे हैं। कल ही इस पर न्यूज करके बताई थी मैंने आपको कि ये कह रहे थे कि कांग्रेस कॉपी करती थी, अब पीएम मोदी हमको कॉपी करने लगे हैं। आज ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही क्या? आखिरकार ये किस प्रकार की राजनीति है? लोगों की प्रतिक्रिया आपको बताना चाहूंगा कि आम जनता इसको लेकर के क्या बोल रही है। दिनेश देसाई हैं, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया है इसी को कोट करते हुए। फोटो में अरविंद केजरीवाल, उनके साथ संजय सिंह, राघव चड्ढा हैं और वो बुके दे रहे हैं। बुके किसको दे रहे हैं? शरद पवार को। और इसी को लेकर के उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारियों को स्वयं हथकड़ी पहनाते हुए, ये जिनको भ्रष्टाचार बोल रहे हैं खुद तो उनके साथ खड़े हुए हैं, खुद तो जाकर के जो है उनसे मिल रहे हैं, बुके दे रहे हैं और उनसे समर्थन मांग रहे हैं ऑर्डिनेंस को लेकर के। ऑर्डिनेंस को लेकर के किस किस के पास नहीं गए अरविंद केजरीवाल, और ऑर्डिनेंस को लेकर के ही कितना हो हल्ला मचाया हुआ अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वो नहीं दिखाई देगा उनको। अब ये क्योंकि अब देखिए यहां पर ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी वैसे ही वहां पर सरकार में थी एक नाथ शिंदे के साथ, एक नाथ शिंदे गुट के साथ। अब वो शिवसेना का सिंबल भी उनको मिल गया क्योंकि बहुमत थी, वो सरकार में थे, सरकार चला रहे थे। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो उनको बहुमत जो है वो मिली हुई थी, तभी सरकार चला रहे थे। अब यहां पर अगर बात की जाए तो एनसीपी ने उसके बाद समर्थन किया, क्योंकि एनसीपी के जो नेताओं की यहां पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है तो उसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, प्रफुल्ल पटेल वर्किंग प्रेसिडेंट, वो ये कह रहे हैं कि हमें तो इनके साथ जाना था, जो हम महाविकास अघाड़ी में गए वो तो नेचुरल अलायंस था ही नहीं। तो ये एनसीपी का डिसीजन था। अजीत पवार ने बुलाया तमाम विधायकों को और लगभग 42 विधायक जो है इसमें शामिल हुए, एनडीए में शामिल हुए, तो ये उनका डिसीजन था। तो जब आम आदमी पार्टी ने सबसे पहली बार सरकार बनाई थी, आपने कांग्रेस का समर्थन नहीं लिया था। उसके लिए तो आपको जरूरत भी थी सरकार बनाने के लिए। यहां पर तो बीजेपी को कोई जरूरत भी नहीं थी, सरकार चला रहे थे, सुदृढ़ तरीके से सरकार चल रही थी। लेकिन एनसीपी को नजर आया कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, वो विपक्ष कभी साफ जो है सफल होगा ही नहीं जो कोशिश कर रहा है 2024 के लिए। और इसको लेकर के तमाम बातें कही हैं प्रफुल्ल पटेल ने कि ये तो कर क्या रहे हैं कि कमरे में इतना विरोधाभास चल रहा है,
पटना की बैठक जिक्र किया है बार बार प्रफुल्ल पटेल ने, वर्किंग प्रेसिडेंट एनसीपी के, कि जो पटना की बैठक में हमको देखने को मिला कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रही है, उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, टीएमसी कुछ बोल रही है, तो ये कैसे लड़ेंगे एक साथ होकर के? केवल फोटो खिंचाने के लिए ठीक है। ये प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं जो खुद उस बैठक में मौजूद थे कि मैंने देख लिया उस दिन जाकर के, हमको समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका सारा कनेक्शन पटना की बैठक से जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी उस पटना की बैठक में पहुंचे हुए थे। तो यहां पर इसलिए एनसीपी ने अपना स्टैंड बदला कि नहीं, हमको विपक्ष में जाकर के तो कोई मतलब ही नहीं है, इनके साथ जुड़ करके भीड़ का हिस्सा बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने यहां पर अपना डिसीजन लिया। और ऑब्वियसली जब बीजेपी एकनाथ शिंदे को दिख रहा है कि यहां पर एनसीपी अगर सपोर्ट देना चाहते हैं तो ठीक है दीजिए, और ज्यादा जो है सरकार मजबूत होगी, तो उन्होंने उनका एक्सटर्नल सपोर्ट लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो कसम खाई थी कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस बीजेपी किसी के साथ नहीं जाऊंगा, और सबसे पहले जो सरकार बनाई थी वो कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। सच्चाई ये है, और लोग इसी चीज को लेकर पूछ रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं शरद पवार का, तो आपके पास स्विस बैंक अकाउंट था, या आपके खुद के बोल हैं मेरे पास स्विस बैंक अकाउंट है? कहां है वो अकाउंट, क्यों नहीं बता रहे आप जनता को? आपके पास तो था, लिस्ट थी, इतनी लंबी जोड़ी लिस्ट लेकर के आते थे आप। वो बात अलग है, फिर बाद में माफी मांगते फिरते रहे जब मानहानि का केस हुआ, क्योंकि माफी भी नहीं मांगते तो कैसे चलता। और भी लोगों की प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल से इसको लेकर के जो है वो सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं। यहां पर अगर बात की जाए तो एक अमित सिंह रजावत ट्विटर यूजर, वो यहां पर कह रहे हैं कि लालू से गले मिलकर शर्माते हुए अरविंद केजरीवाल, और दो उन्होंने फोटो डाले हैं। एक वो ट्वीट है 2013 का जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि लालू यादव ने जो है करोड़ों रुपए चारा घोटाले से कमाए और उस मनी की रिकवरी का कोई ऑर्डर नहीं हुआ, केवल 25 लाख रुपए फाइन और कुछ साल जेल में, एक स्वीट डील। और आगे वो दिख रहे हैं लालू यादव के साथ गले मिलते हुए। और अभी देख रहे हैं हम कि तमाम जो विपक्षी नेता जिन पर हल्ला बोलते थे अरविंद केजरीवाल जिस नाम पर सत्ता में आए थे, महाराष्ट्र में बीजेपी तो इस चीज को लेकर सत्ता में नहीं आई थी, वो तो शिवसेना के साथ सत्ता में आना चाह रही थी। वो तो उद्धव ठाकरे ने जो धोखा दिया उसके बाद वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल। उस बारे में एकदम चुप्पी साधते हुए फिरेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मिलकर के आए उद्धव ठाकरे से, उनसे समर्थन चाहिए। जो महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए उनसे समर्थन मांग रहे हैं ऑर्डिनेंस को लेकर के। कांग्रेस भी साथ नहीं है। अब तो एनसीपी का लग रहा था आपको, शरद पवार से मिलकर आए थे, लेकिन यहां पर तो एनसीपी भी चली गई एनडीए में, क्योंकि ये सीधे प्रफुल्ल पटेल बोल रहे हैं, ये पार्टी डिसीजन बोल रहे हैं वो इसको सीधे। 50 से ज्यादा विधायक होंगे, लेकिन 42 तो सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं एनडीए में। 5 में से 3 सांसद अजीत पवार के साथ हैं। तो दोबारा से स्क्रिप्ट जो है वहां पर ये रिपीट हुई है। जो पिछले साल शिवसेना के साथ हुआ था वही एनसीपी के साथ इस बार देखने को मिल रहा है। बहरहाल यहां पर लगातार लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये वही हैं जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता करके सत्ता पाई, उसी कांग्रेस के पैरों में आज अरविंद केजरीवाल हैं। और एक तो कह रहे हैं कि आप तो कुछ दिन पहले ही मिल करके आए हैं इन सबसे, फिर अब क्या हो गया? उस टाइम ये ठीक थे, यानी कि आज यहां पर आप एनसीपी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कि ईडी सीबीआई की रेड होती है। कुछ दिन पहले तो आप मिल करके आए बैठक में, आप तो साथ मांग रहे थे ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। बहरहाल ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहना है, आपकी जो विदाई हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।